हाय एवरीवन। तो हम लोगों ने हमारे एआई टूल के लिए यहाँ पे हिस्ट्री तो मेंटेन कर ली है, बट इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे मैं अगर कुछ क्लिक करता हूँ ना, तो इस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। और बेसिकली होना क्या चाहिए कि जैसे ही यूज़र किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट करेगा यहाँ से, सो यहाँ पे सर्च होके आ जाना चाहिए। सो इसको अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, app.jsx में जाके एक अच्छा, और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा और स्पेस मिले मुझे और प्रॉपरली काम कर पाए हम लोग। तो एक मैं यहाँ पे स्टेट लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से सिलेक्टेड हिस्ट्री, सिलेक्टेड हिस्ट्री। एंड देन इसको सेट सिलेक्टेड हिस्ट्री कर देते हैं ताकि इसकी स्टेट को अपडेट करवा पाए। सेट सिलेक्टेड हिस्ट्री, और ऑब्वियसली हम लोग इसको एक स्टेट बनाने वाले हैं, सो यहाँ पे यूज स्टेट करेंगे और बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग रखते हैं एम्प्टी। कूल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही कोई भी यूज़र एक आइटम को सिलेक्ट करेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हमारे पास हिस्ट्री वाली लिस्ट है। सो एक ऑन क्लिक इवेंट लूँगा। आप चाहो तो इस पर कोई बटन वगैरह या फिर एंकर टैग वगैरह भी ले सकते हो, बट रिएक्ट के अंदर ऑन क्लिक इवेंट लिस्ट पे भी काम करता है। सो ये भी हमारा काम चला देगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे सेट सिलेक्टेड हिस्ट्री को अपडेट कर देंगे और हिस्ट्री में क्या डालेंगे, आइटम, इस तरीके से। अब हम लोग चेक करते हैं एक यूज इफेक्ट लगा के कि क्या जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू अपडेट करते हैं तो ये वैल्यू मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है हमें। सो यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करेंगे एंड देन सिंपली हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, ये चेक करेंगे कि जो यूज इफेक्ट है तभी चले जब हमारी सेलेक्टेड हिस्ट्री अपडेट हो, राइट। तो इसको एक एरे में डाल देते हैं और यहाँ पे कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा और इसके अंदर सेलेक्टेड हिस्ट्री डाल देंगे। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ चेक करते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि कुछ तो एटलीस्ट दिखे यहाँ पे। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हाउ मैनी डेज वी हैव इन अ फैब, तो ये मिल गया। इस सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, राइट सम कोड इन JS, राइट सम कोड इन PHP, हेलो। सो जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मुझे मेरी स्टेट के अंदर मिल जा रहा है। सो अब मुझे बस इसके बिहाफ पे सर्च करना है, यानी कि जैसे ही ये स्टेट अपडेट हो जाए, आस्क क्वेश्चन वाला जो फंक्शन है ना वो कॉल हो जाए। अब अगर आप लोग चलते हो आस्क क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है इसी के बिहाफ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, इसी के बिहाफ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इसी के बिहाफ पे लोकल स्टोरेज, और इसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दिखा रहे हैं। सो अब हम लोगों को दो चीज़ें मेंटेन करनी है। पहली चीज़ तो क्वेश्चन और साथ में सिलेक्टेड हिस्ट्री। सो मैं यहाँ पे चेक करूँ कि रिटर्न फॉल्स हो जाए अगर या तो हमारा जो ये क्वेश्चन है या फिर जो हमारा सिलेक्टेड हिस्ट्री है, दोनों ही अगर लेट्स से नल है या फिर एम्प्टी है फिर अनडिफाइंड है, तो इसके अंदर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड और सेलेक्टेड हिस्ट्री भी अगर यहाँ पे नल या फिर अनडिफाइंड है तो भी तभी ये चले, एल्स तो हमारा बाकी इधर आता ही रहेगा। सो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हिस्ट्री तभी सिलेक्ट होनी चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, हेलो हेलो मैंने 10 बार सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 10 बार आता रहेगा ना हेलो हेलो, तो ये तभी चलना चाहिए जब एक यूजर कोई न्यू क्वेश्चन पूछेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ये भी चेक करेंगे, इफ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर यानी कि हम लोगों ने इनपुट फील्ड से कुछ पूछा हुआ है, ये है, तभी यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर होना चाहिए। अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो लोकल स्टोरेज के अंदर दोबारा वो जो आइटम है स्टोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पेलोड सेलेक्ट करते हैं। पेलोड कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये पेलोड हम लोगों ने बाहर बना रखा है फंक्शन में, इसकी बाहर नहीं, इसके अंदर ही जरूरत है। तो मैं इसको कट करके यहाँ पे रख लेता हूँ इसको, राइट। ये पेलोड है हमारा और पेलोड के अंदर क्वेश्चन था। अब अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, बट अगर हमारा क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड हिस्ट्री है, तो वो भी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से डेटा, या फिर ठीक है पेलोड डेटा कर देता हूँ, पेलोड डेटा। और यहाँ पे सबसे पहले देते हैं हम लोग प्रायोरिटी हिस्ट्री को। अगर हिस्ट्री नहीं है तो इसके बाद में सॉरी क्वेश्चन नहीं है तो सिलेक्टेड हिस्ट्री हमारी चलेगी, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे पेलोड वगैरह हमारा प्रॉपरली काम करेगा ही करेगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर अगर क्वेश्चन है हमारे पास तो भाई क्वेश्चन ही आए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ही आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर सिलेक्टेड हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। कूल।
ओके, क्वेश्चन या फिर सिलेक्टेड हिस्ट्री। आई थिंक अब सब कुछ ठीक चलना चाहिए। लेट्स सी। अब सबसे पहले मैं कुछ नया यहाँ से पूछने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि गिव मी 5 कलर नेम। कलर तो है, फ्रूट्स नेम पूछ लेते हैं। फ्रूट्स नेम एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया, गिव मी 5 फ्रूट नेम, और यहाँ पे मुझे 5 फ्रूट्स नेम भी मिल गए। फ्रूट्स नेम मिले क्या? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? इस एआई टूल को फ्रूट्स ही समझ नहीं आए, या फिर कुछ और गड़बड़ है? कुछ और पूछने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। व्हाट अप माय एआई से मैंने क्वेश्चन पूछा, देन देखते हैं क्या आंसर मिलता है यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट में प्रॉपर जा नहीं रहा, मुझे ऐसा कुछ क्यों लग रहा है। ओह, टेक्स्ट हमारा एम्प्टी जा रहा है। वाई? क्यों भाई, टेक्स्ट एम्प्टी क्यों जा रहा है? पेलोड क्वेश्चन, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेट मी सी, ऐसा क्यों हो रहा है? राइट, तो एक चीज़ करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही जाए, अदरवाइज फिर हिस्ट्री चली जाए। मुझे लगता है ये तो काम करना चाहिए। कूल। अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार के लिए, एंड देन लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। ओके, व्हाट अप माय एआई से मैंने क्वेश्चन पूछा इससे। लेट मी सी पेंडिंग। यप, अब ठीक गया व्हाट्सअप, और यहाँ पे देखते हैं क्या गया। हाँ ठीक है, अब सही चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। नाउ यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। सो मैं यहाँ से कुछ पूछने कोशिश करता हूँ, जैसे कि 10 कलर्स नेम। तो ये मैंने पूछा यहाँ पे, और यहाँ पे इसने 10 कलर नेम दे दिए। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री में सेलेक्ट भी नहीं हुआ, राइट। सो ये 2 बार क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसलिए 2 बार आ गया, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ मैं ट्राई करूँगा एक और पार्ट ले आएंगे जहाँ पे अगर डुप्लीकेट कुछ है यहाँ पे सर्च के अंदर, सर्च हिस्ट्री के अंदर, तो वो रिमूव हो जाए या फिर दिखे ही ना। ठीक है, देन फिर मैं इससे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से। व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया? देन लेट मी आस्क। सो ऑलराइट, इसने यहाँ पे बता दिया। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। राइट सम कोड इन PHP। लेट्स सी। यहाँ पे एक लोडर की ज़रूरत है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक लोडर लगाऊंगा, बिकॉज जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पे लोडर वोडर होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे जब हमें PHP का या फिर किसी भी चीज़ का कोड वाले ब्लॉक भी दिखाने हैं, वो भी जब पार्ट जल्दी ही आएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास आंसर प्रॉपर आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे हेलो पूछता हूँ, तो यहाँ पे मुझे हेलो का आंसर मिल पा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ AI वर्किंग विद द रिसेंट सर्च। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।